अमित शाह और मोदी जी एक काम कीजिए, इतना रायता फैलाने का और बकैती करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बिल सदन में लेकर आइए, उस बिल में लिख दीजिएगा कि इस देश का नागरिक अब गुलाम हो गया है, सांस आपके मर्जी से लेना होगा, खाना आपसे पूछ के खाएगा, कोई इलाज अपने मर्जी से नहीं करा सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय द्वारा साइन करा के कोई नहीं आ जाए डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, तब तक। जानते हैं वैसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल सदन में 130 संविधान संशोधन बिल लाया गया और उस बिल में लिख कर लाए थे अमित शाह कि इस देश के किसी भी राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिनों तक सलाखों के पीछे यानी जेल चला जाता है तब उसको इस्तीफा देना होगा। और उसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र था कि प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिन के लिए जेल चला जाएगा तब उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन कल ही तरीपार को मुंहतोड़ जवाब मिला सदन के अंदर। तरीपार यानी कि अमित शाह, जब इस बिल को लाया गया तो विपक्ष ने उनके मुंह पे इस बिल को फाड़ के फेंक दिया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी को पता है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे हैं वो दरअसल बैसाखी के सहारे हैं। एक तरफ से उनके कुर्सी का पौआ यानी पैर चंद्रबाबू नायडू, तो दूसरी तरफ से नीतीश कुमार बने हुए हैं। और अभी जो राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च निकाले हुए हैं बिहार में, वोटर अधिकार रैली निकाले हुए हैं, इससे पूरा का पूरा प्रेशर केंद्र पे पड़ रहा है। क्योंकि इस बार जिस ईवीएम में, जिस चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी का प्राण बसता था, उसी पे विपक्ष ने हमला किया है, पुरजोर विरोध किया है। अब सबको पता है कि किसी भी वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विपक्ष का साथ दे देते हैं तो फिर इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। और अब ऐसे स्थिति में जब अमित शाह और मोदी को नहीं कुछ समझ में आया तब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पैर को जंजीर से बांधने के लिए एक बिल लाया और उस बिल में लिख दिया कि इस देश के किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री अगर 30 दिन तक जेल रहेगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया जानते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को डराया जा सके। आप सबको पता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी बोला जाए तो अमित शाह और मोदी जी का तोता है, वैसे ही कुछ तोते और भी हैं जिसको ईडी, सीबीआई बोला जाता है। जानते हैं, सबको पता है कि जैसे ही नीतीश कुमार अगर इधर उधर करेंगे इस बिल को आने के बाद, तब ईडी और सीबीआई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के घर चली जाएगी, कुछ सबूतों को इकट्ठा कर लेगी और 30 दिन तक जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि 30 दिन से ज्यादा तो ट्रायल चलता है अदालत में, न्यायालय में। अब ऐसे स्थिति में सजा हो या ना हो, फिर भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तब नीतीश कुमार बंध जाएंगे अमित शाह और मोदी जी से, उसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी विपक्ष हैं उसको खत्म करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ही यह बिल लेकर आए थे कल अमित शाह, लेकिन उनके मुंह पे ही बिल फाड़ के फेंक दिया गया। जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तब लगातार विपक्ष कह रहा था कि आप हमको इस्तीफा दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं दिए थे। उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया था क्योंकि ये जो संघी सरकार बैठी है हमारे देश में, वो क्या करेगा कि हर मुख्यमंत्री को जेल में डाल देगा और कहवाएगा कि देखो अरविंद केजरीवाल दिया ना इस्तीफा, तुम भी इस्तीफा दो। ममता बनर्जी हो गई या फिर अरविंद केजरीवाल हो गए या झारखंड के हेमंत सोरेन हो गए, इन सभी मजबूत विपक्ष को सलाखों के पीछे डालकर उनसे इस्तीफा लेने के लिए यह बिल लाया गया था। उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के ऊपर नकेल कसा जाता जो आज राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जो मोदी के आगे घुटने टेकने को मजबूर नहीं है। लेकिन यह पहली बार भी हुआ कि एक सदन के अंदर गृह मंत्री के मुंह के ऊपर विरोध में बिल फाड़कर फेंका गया। ऊपर से तरी पार के नारे लगाए गए। तरी पार इसलिए क्योंकि जो गृह मंत्री इस समय यह बिल लेकर आ रहा है, दूध का धुला हुआ बन रहा है, वही गृह मंत्री तरी पार है। पता नहीं इस इंसान को कैसे यह देश गृह मंत्री के तौर पे अभी तक स्वीकार कर रहा है। खैर, यही तो इस लोकतांत्रिक देश का परिभाषा है कि एक तरीपार भी कुर्सी पे बैठा है गृह मंत्री के। लेकिन दुर्भाग्य है कि यही तरीपार आज इस लोकतंत्र को छीनने में लगा है, खत्म करने में लगा है, हनन करने में लगा है। ये सभी लोग संविधान को फाड़ कर खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब एक छत्र भारत पे इनका राज होगा
और यह तब तक संभव नहीं है जब तक देश प्रेमी लोग विपक्ष में काबिज रहेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि कैसे एसआईआर के नाम पे बिहार में, जहां पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं आ पाई है, वहां सिर्फ सत्ता में आने के लिए एसआईआर करवा देती है। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बन गया इस देश में कि बिहार से इसकी गूंज उठी, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और ये पूरे देश में गूंजने लगी। और कल जब इस बिल को अमित शाह लेकर आए सदन के अंदर, उस समय भी सदन के अंदर अमित शाह और प्रधानमंत्री के सामने वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगे। यह इस देश में पहली बार हो रहा है कि इतना निर्लजता से कोई प्रधानमंत्री कुर्सी पे चिपक के बैठा है। पूरा देश त्राहिमाम है, पूरा देश उससे इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्था को गुलाम बनाकर, खरीद कर ये लोग जबरदस्ती कुर्सी पे बैठे हैं और लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या यह बिल पास होता है या तमाम विपक्ष और साथ में पक्ष के भी कुछ नेता जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बिल के विरोध में आकर विपक्ष के साथ खड़े होते हैं। वरना इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम इस बिल के बारे में जैसे ही समर्थन देंगे, एक जंजीर हमारे पैर से बांध दी जाएगी। उसके बाद हम आजीवन अमित शाह और मोदी के गुलाम होके रह जाएंगे। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। सरकार द्वारा उठाया जाने वाला हर एक कदम आम इंसान से लोकतंत्र का अधिकार छीन रहा है। इसके विरुद्ध में खड़े होकर अगर आज आप नहीं बोले तो कल आप बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह अंग्रेजों ने आपको दबाया, लूटा, उसी तरह ये संघी लोग, ये आरएसएस वाले लोग आपको लूट लेंगे, खसोट लेंगे। आपके सोने की चिड़िया जो अब थोड़ा बहुत चांदी में बचा हुआ है, उसको मिट्टी बना के छोड़ देंगे। धन्यवाद।